हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि लगभग सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस या किसी अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 को, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 को, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 को। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 को। यानी कि दोस्तों, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है वह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था और यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यानी कि दोस्तों, यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनसैट। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। यानी कि दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह जो है वह आर्यभट्ट था। दोस्तों, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आपको डेट याद रखनी है कि कब लॉन्च किया गया था। तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, इसका नाम महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सरकारिया समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी कोठारी समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है वह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। दोस्तों, सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतंत्र और गांव स्तर तक मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी गया। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोणार्क। यानी कि दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोणार्क में। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी कछुआ। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। यानी कि दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह डॉल्फिन है। दोस्तों, गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई ने। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी कि दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह नारा दिया था। इसका उद्देश्य सैनिक और किसानों के महत्व को रेखांकित करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। यानी कि दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और दोस्तों, यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी में। यानी कि दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी।
तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। यानी कि दोस्तों जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसका भारतीय भाग लगभग 2525 किलोमीटर लंबा है। इसे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के विरोध में, महिला शिक्षा के समर्थन और सामाजिक सुधारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक भारत के इतिहास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान विश्व के किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा से प्रभावित है? आपका ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की प्रेरणा जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है और मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नारायण बोरलांग, ऑप्शन डी होमी भाभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अमूल मॉडल को विकसित किया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के कारण भारत विश्व के प्रथम दुग्ध उत्पादन देशों में शामिल हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन ए लुधियाना में, ऑप्शन बी जालंधर में, ऑप्शन सी अमृतसर में, ऑप्शन डी पटियाला में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। यानी कि दोस्तों जो गोल्डन टेम्पल है वह अमृतसर शहर में स्थित है। दोस्तों गोल्डन टेम्पल जो है यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। इसे हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? आपका ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। यानी कि दोस्तों भारत का आधिकारिक रूप से कोई भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हम फिर भी हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन यह आधिकारिक रूप से नहीं स्वीकार किया गया है। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि बहुत से लोग हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी खेल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उन्होंने 2007 से लेकर 2012 तक राष्ट्रपति पद को संभाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। यानी कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है, आपको याद रखना है। दोस्तों पैसिफिक ओशियन पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 भाग को घेरता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन। यानी कि दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है।
दोस्तों ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम ने भारत को विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादकों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका संबंध वर्गीज कुरियन से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। यानी कि दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी वन संरक्षण से। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से। यानी कि दोस्तों हरित क्रांति का जो संबंध है वह कृषि उत्पादन से है। दोस्तों हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, उच्च उपज वाले बीज, उर्वरकों और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। भारत में हरित क्रांति के प्रमुख सूत्रधार एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी अशोक। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। यानी कि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। दोस्तों बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी शाखाएं और जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं, इसलिए इसे दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदनगर किले में कारावास के दौरान लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक भारतीय इतिहास और संस्कृति का विस्तृत वर्णन करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी सरदार सरोवर बांध। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। यानी कि दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 अनुसूची, ऑप्शन बी 12 अनुसूची, ऑप्शन सी 14 अनुसूची, ऑप्शन डी 16 अनुसूची। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूची। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। पहले दोस्तों ये 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, जो बाद में बढ़कर 12 हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी सतीश धवन। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और दोस्तों आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका क्या स्कोर रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।